सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। बिहार प्रशासन एनकाउंटर या हत्या, यही सवाल अब सड़कों पर गूंज रहा है। जी हां, बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रावस्ती में इसका असर देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मोमबत्तियों की रोशनी में न्याय की पुकार अब सियासी बहस में बदलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में माहौल उस वक्त भावुक और तनावपूर्ण दोनों दिखा जब दर्जनों कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। सेमगढ़ा मोड़ से शुरू हुआ ये कैंडल मार्च सीता द्वार तक पहुंचा, जहां भरत तिवारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शांत दिखने वाले इस मार्च में नारों की गूंज लगातार सुनाई देती रही। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि वे इस एनकाउंटर को संदिग्ध मानते हैं और इसे सीधे तौर पर हत्या बता रहे हैं। मार्च के दौरान बिहार सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस पूरे मामले में गंभीर सवाल खड़े होते हैं और सच्चाई को दबाया जा रहा है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के नेताओं का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसके बाद गोली चलना कई तरह के संदेह पैदा करते हैं। उनका आरोप है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर सवर्ण समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि समाज के एक वर्ग की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूपी के श्रावस्ती में आज आप लोग भरत तिवारी के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस अवसर पर क्या कहना है आप लोगों को, क्यों इतना आप लोग आक्रोशित हैं? हम लोग आक्रोशित इसलिए हैं क्योंकि अभी तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई व्यक्ति जिसने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया हो, सड़े गले सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया हो, और जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसका इनकाउंटर करने का क्या मतलब है। आप देखिए कि वो व्यक्ति हर एक छोटे से बड़े अधिकारी के पास गया, अपनी बातें रखी, लेकिन किसी ने जब कोई बात नहीं सुनी तब उसको मजबूरन हथियार उठाना पड़ा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाए हैं और लोगों को जगाने के लिए ऐसा कार्य किया है। लेकिन ये जो सरकार इस समय चल रही है, ये सवर्ण विरोधी सरकार है। खास तौर से ब्राह्मण इनके टारगेट पे है। अन्य कोई जाति का मामला होता तो अभी कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब चिल्लाने लगते। लेकिन एक नौजवान जो क्रांतिकारी है, जो अपने समाज के लिए कार्य कर रहा था, उसके मारे जाने पर किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप शुरू से देखिए 18A UGC, आप देखिए इनके सरकार में प्रश्न पत्र बनता है जिसमें पूछा जाता है कि निम्न में से अवसरवादी कौन है। प्रश्न पत्र में ऑप्शंस होते हैं कि ब्राह्मण। आप इनकी मानसिकता ऐसे ही समझ लीजिए, इनकी मानसिकता पूरी तरह से सवर्ण विरोधी है। ये चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को लड़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम सभी लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इनके सवर्ण विरोधी मानसिकता के खिलाफ अभी जो तत्कालीन में इनकाउंटर हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है यूपी के श्रावस्ती में, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या ज्यादती हो रही है? ज्यादती जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारे प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश को, उसके बाद अब बिहार में लगातार जो है ब्राह्मणों की हत्याएँ शुरू हो गई हैं। हमारे क्रांतिकारी भाई भरत तिवारी बिहार आरा के भोजपुर ज़िले के निवासी थे। वो गरीब, मजदूर, मजलूम और हर वर्ग, शोषित पीड़ित हर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ता था और प्रशासन ने उसे उसके बढ़ते हुए कद और दबदबे को देखकर उसका इनकाउंटर करवा दिया। वहाँ के जो सत्ता में बैठे सम्राट चौधरी जी हैं, उनको उस लड़के की लोगों के प्रति समर्पण रास नहीं आई। उन्होंने अपने निजी फ़ायदे के लिए उस लड़के की हत्या करवा दी पुलिस के द्वारा। हम लोग आज उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम भारत सरकार और पूरे बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे निर्दयी पुलिसकर्मियों को उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए
और बिहार में बैठे का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी बिहार में बैठे सम्राट चौधरी जैसे आताताई को कुर्सी से हटाया जाए। आप बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार में सरकार ही सम्राट चौधरी की है, जिनका कहना है कि जितने भी गुंडे माफिया छोड़ के नेपाल चले जाएं। नहीं, भारत सरकार से मांग करें हम, बिहार सरकार से उनसे क्या न्याय की मांग करेंगे जब वो स्वयं मरवा दिए, उसको गोली से मरवा दिए, स्वयं अनपढ़ आदमी कुर्सी पे बैठा दिए हैं, तो वो वहाँ क्या न्याय क्या करेगा? क्या लगता है आपको जो इनकाउंटर हुआ है वो फर्जी हुआ है? उससे पहले आपने देखा पुलिस वालों पर उस युवक ने पिस्तौल ताना था, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। पिस्तौल ताना था, लेकिन किसी पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई, किसी पुलिस वाले को गोली लगी। और एक चीज़ और जान लीजिए, पुलिस वाले गोली उसके ऊपर नाजायज चला दी है, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। जब तक उसके हाथ में पिस्तौल थी, किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि उसके किनारे चले जाएं। बैनर पोस्टर छपवाया गया आपकी तरफ से, शहीद आजम कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको, वो हीरो है कि अपराधी है जिसकी मौत हुई है? वो अपराधी, उसके ऊपर एक को मुकदमा थोड़ा है, वो हीरो है, वो समाज का हीरो है, वो अपराधी नहीं है। अपराधी वो है जिसको सरकार पाल पोस रही है, बड़े बड़े माफियाओं को जो है संरक्षण दे रही है। वो कोई अपराधी नहीं था, उसके ऊपर कोई एक भी मुकदमा नहीं था। 7वीं फेल मुख्यमंत्री, जिसको संविधान सत्ता का कोई ज्ञान नहीं, जो अनपढ़ है पूरी तरह, उसको अगर कुर्सी, बंदर को अगर आप सिंहासन में बैठा देंगे तो कूदेगा ही ना, वो राज्य नहीं चला पाएगा। उसी तरह सम्राट चौधरी हैं, अनपढ़ मुख्यमंत्री हैं, वो न संविधान को मानते हैं और न वहाँ के लोकतंत्र को मानते हैं, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए और पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। कैंडल मार्च के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मांगों में आक्रोश साफ झलक रहा था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक टकराव के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए है। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मोमबत्तियों की रोशनी में उठी ये आवाज उन सवालों की एक लंबी कतार छोड़ गई है। क्या ये वाकई एनकाउंटर था या फिर एक विवादित घटना? श्रावस्ती में उठा ये मुद्दा अब सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं, बल्कि सियासी और सामाजिक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। अब सबकी नजरें इस पर है कि आगे जांच में क्या सामने आता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।